स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और ट्रेडिंग में दिन भर तेजी। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 62,000 की हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स नई बुलंदतरीन सतह 62,719 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। साइफर केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। आम इंतखाबात 2024 फंड्स की अदम फराहमी। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदाद अल्लाह बुस्साल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए फराहम किए। बकिया रकम अब भी वाजिबुल अदा है। इंतखाबात के इनकाद के लिए फौरी तौर पर मजीद 17 अरब रुपए दरकार है। इलेक्शन कमीशन मुतफिका कौमी मुआशरी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशरी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा, पूरे पाकिस्तान को मसावी बुनियादी पर तरक्की दी, जबकि मुआशरी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। मुआशरे को नफरत गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। मौजूद उम्मीदवारों की तलाश। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत मरकजी और सूबाई अहदेदारान की शिरकत। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। सियासी जमातों ने इक्तदार में आकर कौम को बार बार धोखा दिया। मुल्क में पुरअमन इनकलाब का रास्ता इलेक्शन है। वोट आपकी ताकत और मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। महरूमियों का जिम्मेदार कोई बाहर से नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू होगी। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। तमाम मामलात सिंध के साबिक गुजरा देख रहे हैं। सिंध में जो हुकूमत है वो निगरान नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने एतराज़ात रखे। सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, हमारे एतराज़ात कबूल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। फारूक सत्तार का इल्ज़ाम। PTI को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से ड्रामा किया गया। पार्टी इंतखाबात के लिए एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील की जरूरत है। वोटर लिस्ट पार्टी आइन के मुताबिक फराहम की जाए। रहनुमाओं और कारकुनों को वोट के बुनियादी हक से महरूम रखा गया। हमें कागजात नामजदगी फराहम किए गए, ना ही वोटर लिस्टें मिली। अकबर एस बाबर। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं, और उसकी वजह भी है। एक तो है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। चंद सालों से नैब के क़वानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर वो टाइमली इंटरजेक्शन की है। तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी
कंक्लूड कर सकेंगे। साहिल को हमारी तरफ चल के नहीं आना पड़ेगा, जो दस्तावेज जमा कराने की वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। ये पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। लोगों को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज की वापसी ही नैब का फलसफा है। नैब से किसी को खुद ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हमने चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम इन्वेस्टर की रकूम और हुकूक को महफूज बनाएंगे। ये काम बड़ी ताख़ीर से कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर लेना चाहिए था। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं। नैब सुस्त रवि और हुसूल इंसाफ में ताख़ीर का शिकार है। गुज़श्ता चंद सालों से नैब कवानीन में मुतवातिर तब्दीलियाँ होती रही हैं। उम्मीद है मज़ीद इल्तबा के केसेस को हल कर लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद, नैब की रिकवरीज ऐसी ही हैं जैसे भेड़िए के मुंह से शिकार दबोच लिया जाए। अरबों रुपए की जब्त की जाने वाली 10 प्रॉपर्टीज लोगों के जा रही हैं। हमारे पास जो मुल्जिम होते हैं ये आम नहीं, वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। डीजी नैब लाहौर तकरीब में मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए। कराची में हल्का बंदियों का एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जिन पर सबको एतमाद हो। तमाम सियासी जमातों के साथ मसावी रवैया रखता हूँ। हुकूमती इकदामात के तहत मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी है। गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम फराहमी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। गैस लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफा नामंजूर। कराची में ताजिरों और सनतकारों का शदीद एहतजाज। शहर भर के बेशतर कारखानों में पैदावारी अमल बंद। गैस खरीदना सनतकारों के लिए मुमकिन नहीं। हुकूमत गैस पर इजाफी चार्जेस खत्म करे, ताजिरों का मुतालबा। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी करने का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार के नोटिस को कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 20 और 30 नवंबर को 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। आईनी दरख्वास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायजा ले सकती है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जवाब। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की मकामी अदालत ने शौकत यूसुफजई को इश्तिहारी करार दे दिया। शांगला पुलिस पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मौके पर गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ 21 नवंबर को दफा 109 के तहत शांगला में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी के लिए आबाई गांव बशाम में भी छापे मारे गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन ने करोड़ों अफराद को बेमिसाल अंदाज में गुर्बत से निकाला। अल्लाह ने हमें चीन सूरत में बेहतरीन हमसाया दिया है। ग्वादर की तरक्की चीन के तामुन से मुमकिन हुई। बलोचिस्तान के साथ मेरी खास निस्बत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फोर्सेज ने जमीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। जमीनी और फिजाई कार्रवाई में तेजी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16 हो गई। 4 रोज में 500 से जायद मकामात पर हमले, 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुंच गए। अमेरिका, तुर्किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल। हूसी बागियों का बहरा अहमर में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। एक बहरी जहाज को नेवल मिसाइल जबकि दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत की दास्तान रकम करने वाले इसराइल के बहरी जहाज़ों का बहरा अहमर में कब्रिस्तान बना देंगे। हूसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की धमकी।
जनूबी गजा में कोई भी महफूज पनाहगाह नहीं। इसराइल हीलों बहानों से जनूबी गजा में मजीद तबाही फैलाना चाहता है। आलमी तंजीमें खुद आकर इसराइली बमबारी से होने वाली तबाही देख लें। तर्जुमान हमास ओसामा हमदान ने इंसानी हुकूक के आलमी रहनुमाओं को गजा दौरे की दावत दे दी। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें। फ्रांसीसी सदर जंगबंदी में मुआवनत के लिए कतर पहुंच गए। इमैनुअल मैक्रोन की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश, जंगबंदी पर जोर। बच्चे वालिदैन से और वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में हर खानदान की एक जैसी अलमनाक दास्तान। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल नाकाबिले तसव्वुर है। अस्पतालों में जमीन पर इलाज हो रहा है। मरीज दर्द से चीख रहे हैं। नसर अस्पताल में हालात बदतर हो गए। गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज जेर इलाज हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने अस्पतालों की रोदात सुना दी। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने शमे रोशन। मुजाहिरे में मसीही, यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। जुमामा खान भी शरीक हुई। शुराका की जानिब से जंग बंदी के हक में नारेबाजी। जंग बंद करके मजीद बेगुनाह अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए, शुराका का मुतालबा। हमास के कब्जे में कैद गिर कमालियों की तलाश। बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की जासूसी के लिए तैयारे भेजने का ऐलान। हमास ने हमारे शहरी गिर कमाली बना रखे हैं। जासूस तैयारा गजा में परवाज करके उनका खोज लगाएंगे। बरतानी वजीर दफा ग्रांड शेप्स। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंग बंदी के खात्मे पर अफसोस का इजहार। जंग से इंसानियत को खतरात लाहक है। गजा के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुके। दुनिया में अमन कायम करने के लिए आलमी रहनुमाओं को किरदार अदा करना होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए, पोप फ्रांसिस। अमरीका में बसने वाले मुसलमानों का आइंदा इंतखाबात में सदर जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम कम्युनिटी का गम और गुस्से का इजहार। बाइडन इंतजामिया से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंग के मामले पर सदर बाइडन अमरीका में मुकीम अरब कम्युनिटी की हिमायत खो देंगे। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने भी अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी जेल में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। दोनों बहनों को गले मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हाई सिक्योरिटी जेल में मुलाकात के दौरान शीशा दरमियान में था। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठकर रोती रहीं। आफिया सिद्दीकी की हालत नाकाबिले बयान है। बहुत दुखी हूँ। आफिया सिद्दीकी की जेल में हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। मुलाकात के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वीडियो बयान। कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां। तिब्बी सहूलतों का फुकदान। रेडियोलॉजी वार्ड को ताले। मरीजों का रश। डॉक्टर्स और अमला कम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। अस्पताल की हालत इज़ार देखकर बरहम। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। मरीजों ने वज़ीर आला को शिकायत के अंबार लगा दिए। 4-5 बार आ चुके हैं। डॉक्टर सिर्फ टीका लगाकर वापस भेज देते हैं। मरीजों और तीमारदारों की वज़ीर आला के सामने शिकायत। कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल की हालत देखकर अफसोस हुआ, मोहसिन नकवी।